हेलो फ्रेंड्स, स्टडी है विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा डिसीजन मेकिंग का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हम सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे डिसीजन मेकिंग के। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था, जो टाइप डिस्कस किया था, वो था इफ देन एल्स स्टेटमेंट्स। इफ स्टेटमेंट्स एक टाइप से कहा जाए तो इफ स्टेटमेंट, जिसको हम इफ देन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। लेकिन जो आज का टॉपिक रहेगा सेकंड टाइप रहेगा। सेकंड टाइप है क्या यहाँ पर? इफ देन एल्स सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स। इफ देन एल्स यानी कि अगर ये नहीं है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं है तो सेकंड वाली को ट्रू कर दो, अगर सेकंड ट्रू नहीं है तो फर्स्ट तो ट्रू ऑब्वियस है ही। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? द इफ देन एल्स स्ट्रक्चर्स अलाउ द प्रोग्रामर टू स्पेसिफाई दैट द डिफरेंट एक्शन इज टू बी परफॉर्म। जिसमें क्या होता है, इफ देन एल्स सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो अलाउ करता है, किसको अलाउ करता है? प्रोग्रामर को, जो प्रोग्राम राइट कर रहा है, टू स्पेसिफाई दैट अ डिफरेंट एक्शन टू बी परफॉर्म, जिससे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शंस कैसे? लाइक उसके पास कोई चॉइस है, चॉइस में से उसने ये कहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैं ये काम करूंगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर वो नेक्स्ट काम करेगा। कैसे? उसने कहा कि अगर उसके 50% मार्क्स आ जाते हैं तो वो आर्ट्स में एडमिशन लेगा, नहीं आते हैं तो वो किस में एडमिशन लेगा, या फिर एडमिशन लेगा ही नहीं। इस तरह से कंडीशन हो सकती है कि एडमिशन लेगा ही नहीं वो। तो मल्टीपल स्ट्रक्चर्स है, मतलब मल्टीपल कंडीशन हो सकती है। लेकिन जब हम इफ देन एल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन होती है और दो टाइप ऑफ यहाँ पर स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, वर्क दो टाइप के हो सकते हैं लेकिन कंडीशन जो है वो सिर्फ एक ही रहेगी। स्पेसिफाई डिफरेंट एक्शंस टू बी परफॉर्म व्हेन द कंडीशन इज ट्रू देन द कंडीशन इज ऑलवेज फेल्स। यानी कि जिस टाइम पर कंडीशन ट्रू होगी उस टाइम पे कुछ अलग टास्क परफॉर्म होगा, जिस टाइम पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी उस टाइम पे कुछ अनदर टास्क परफॉर्म होगा। सिंटेक्स देखिए इसका, इसमें समझ में आएगा आपको। सबसे पहले हम इफ लिखते हैं, इफ कीवर्ड। इफ कीवर्ड के बाद हमने क्या लिखा? कंडीशन। कंडीशन लिखी हमने, जिससे पहले में भी सेम ऐसे तब बिल्कुल। फिर आता है देन, देन कीवर्ड लगाएंगे, फिर स्टेटमेंट बता देंगे। इतना तो सेम हमारे पास था ही इफ देन सिलेक्शन केस में, बट इसके अंदर एडिशन क्या हो गया? एल्स। तो हम यहाँ पर इफ को एंड नहीं करेंगे, पहले हम एल्स लगाएंगे, इफ एंड लास्ट में होगा। तो इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट लिख दी, उसके बाद लिखेंगे हम एल्स, एल्स के बाद स्टेटमेंट्स, फिर एंड। ठीक है, समझ में आया? इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें। अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई है मतलब ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है। कंडीशन ट्रू नहीं है तो आप नेक्स्ट वाले पे चले जाओ, कंडीशन चेक ही मत करो, नेक्स्ट वाले यानी एल्स पार्ट पे चले जाओ। और जब ये कंडीशन इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो आप एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करोगे। अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ वाली ही स्टेटमेंट प्रिंट होगी। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसे हम। टू प्रिंट द ग्रेटेस्ट नंबर। अब हमें ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंट करना है, दो नंबर होंगे या हमारे पास तीन नंबर होंगे, उसके अंदर से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमें बताना है कौन सा है। जिसके लिए हमने सबसे पहले डिम num1 एज इंटीजर एंड डिम num2 एज इंटीजर, यानी कि टू प्रोसीजर टाइप के हमने वेरिएबल्स लिए हैं। कितने वेरिएबल्स लिए हैं? 2। उनको हमने डिक्लेयर किया है प्रोसीजरल लेवल पे क्योंकि डिम कीवर्ड का यूज किया गया। और साथ ही साथ डेटा टाइप क्या रहेगा इनका? इंटीजर। हुआ क्या? जैसे ही हमने डिक्लेरेशन कर दी, डिक्लेरेशन करने के बाद हम इनिशियलाइजेशन करेंगे यानी वैल्यूज देंगे जो हमने वेरिएबल्स बनाए हैं उनको। तो वेरिएबल्स हैं ये num1 इज इक्वल्स टू 30, num2 इज इक्वल्स टू 50, यानी num1 की वैल्यू है 30 और num2 की वैल्यू है 50। अब कंडीशन लगाते हैं। सबसे पहले कंडीशन लगाने के लिए हमें वैल्यूज तो पता होनी चाहिए ना, कंप्यूटर सिस्टम को भी वैल्यू पता होनी चाहिए कि इन दो कंडीशंस पर, इन दो वैल्यूज पर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है या कंडीशन लगानी है। तो जिसके लिए हमने सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर किए 2, और दोनों की ही हमने वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया नेक्स्ट लाइन में। अब कंडीशन लगाएंगे। अगर तो num1 num2 से बड़ा है देन प्रिंट कर दो num1 इज ग्रेटर। अगर ऐसा नहीं है, अगर num1 बड़ा नहीं है तो सीधी सी बात है num2 बड़ा होगा, तो एल्स कंडीशन में num2 को प्रिंट कर दो। सिंपल, बहुत ईजी सा था। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है नेस्टेड इफ देन एल्स सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है? नेस्टेड इफ देन एल्स सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स दैट टेस्ट फॉर द मल्टीपल केसेस या कंडीशंस, जो मल्टीपल केसेस को टेस्ट करता है। सिंगल दो केस नहीं होती या एक कंडीशन नहीं होती, मल्टीपल कंडीशंस होती हैं इसके पास। प्लेसिंग इफ देन एल्स सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स इनसाइड द इफ देन एल्स। इफ देन एल्स के अंदर ही हम इफ देन एल्स कंडीशन को लगा देते हैं। ठीक है, तो इसके दो स्ट्रक्चर्स हैं, दो टाइप ऑफ सिंटेक्स है, यानी दो सिंटेक्स का यूज करके हम सेम काम कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन से मेथड्स हैं। सबसे फर्स्ट मेथड या सबसे फर्स्ट सिंटेक्स जो आता है नेस्टेड इफ देन एल्स के लिए वो क्या है? सबसे पहले आप इफ लिखिए, इफ के बाद आप कंडीशन नंबर 1 लिखिए जो आप लिखना चाहते हैं, देन के बाद स्टेटमेंट। अगर यही कंडीशन ट्रू हो गई तो यहीं का यहीं प्रिंट करेगा और एग्जिट हो जाएगा। अगर नहीं हुई तो ये इफ के बाद कहा जाएगा एल्स इफ पे।
कहाँ जाएगा, एल्स इफ पे। फिर एल्स इफ के अंदर हम सेकंड कंडीशन डालेंगे, कंडीशन के बाद देन फिर स्टेटमेंट लिखेंगे। फिर ऐसी जितनी नंबर ऑफ कंडीशन, अगर 10 नंबर ऑफ कंडीशन भी है तो फर्स्ट कंडीशन कैसी होगी, इफ के अंदर, बाकी की जो 8 कंडीशन है वो किसके अंदर होगी, एल्स इफ के अंदर, और एल्स वाली कंडीशन डिफॉल्ट वाले केस में आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 ही कंडीशन ली है जिसके अंदर एक कंडीशन इफ में होगी और 2 कंडीशन एल्स इफ में होगी। ठीक है, तो एल्स इफ कंडीशन नंबर 2 देन ये स्टेटमेंट है, एंड एल्स इफ कंडीशन नंबर 3 ये स्टेटमेंट है। अगर ये एक भी स्टेटमेंट, एक भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती, कंडीशन नंबर 1 भी फॉल्स है, 2 भी फॉल्स है, 3 भी फॉल्स है, तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। जो ये एल्स वाली कंडीशन है ये हमेशा चलेगी। कंडीशन 1 ट्रू हो या ना हो, 2 ट्रू हो या ना हो, 3 ट्रू हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस 100 नंबर ऑफ यहाँ पर कंडीशन लगा लो, एक भी ट्रू नहीं है ना, तो सिंपल सी बात है कि एल्स पार्ट तो रन करेगा ही करेगा। एक टाइप से वो डिफॉल्ट है, फाइनली है कि ये तो रन होना ही होना है। इसी का सेकंड मेथड, इसका सेकंड मेथड में क्या होता है, इफ कंडीशन नंबर 1, अगर कंडीशन नंबर 1 हमने लिख दी, इफ लगा कर कंडीशन 1 बताया, देन स्टेटमेंट स्टार्ट हो गया, फिर एल्स लिखिए और बाद में लिखिए इफ। ठीक है, इफ, फिर कंडीशन नंबर 2 बता दी, फिर एल्स लिखा, नीचे वाली लाइन में इफ लिखा, फिर कंडीशन नंबर 3 बता दी, फिर नेक्स्ट कंडीशन के लिए हमने एल्स कंडीशन लगा दी, और फिर तीनों को एक एक करके बंद करो। ये वाला जो है इफ, इसके लिए ये एंड इफ, फिर नेक्स्ट वाले इफ के लिए ये एंड इफ, उससे नेक्स्ट के लिए लास्ट वाला एंड इफ। इस तरह यानी हर एक इफ को आप एंड इफ के साथ क्लोज करो, या फिर आप फर्स्ट वाले मेथड को भी अप्लाई कर सकते हो। देखिए, जौन सा मेथड आपको सही लगे ना, आप उन मेथड का यूज़ कीजिए। ज़्यादातर फर्स्ट मेथड का ही यूज़ किया जाता है एल्स इफ कंडीशन का लगाकर। अगर आप सेकंड मेथड यूज़ करना चाहते हैं तो कोई डाउट नहीं है, सेकंड मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, कि दोनों ही मेथड सही हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या है, कुछ लॉन्ग बात नहीं है, यहाँ पर सिंपल सा एग्जाम्पल है। डिम ए एज इंटीजर, यानी हमने ए नाम से एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है प्रोसीजरल लेवल पर। ए के अंदर हम क्या इनपुट करवाना चाहते हैं, इनपुट बॉक्स के थ्रू एंटर अ नंबर, हम एक नंबर एंटर करवाएंगे इनपुट बॉक्स के थ्रू, जो भी उसकी वैल्यू रहेगी वो किसको मिल जाएगी, ए को मिल जाएगी। फिर हम चेक करेंगे, इफ़ अगर ए की जो वैल्यू है 0 से ग्रेटर है तो हम प्रिंट करवा देंगे कि जो भी आपने नंबर डाला था वो पॉजिटिव नंबर है। एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है, कोई दूसरी कंडीशन होगी, अगर ये भी तो कंडीशन हो सकती है ना कि 0 से छोटा नंबर है, कोई नेगेटिव नंबर डाला है, तो हम बताएंगे अगर ए जो है लेस देन 0 है तो नेगेटिव नंबर है, अगर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो सिंपल सी बात एल्स कंडीशन में हम लगा देंगे कि ये 0 ही है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, यानी 0 है। और सिंपल एक टाइम, सिर्फ एक सिंगल टाइम हमें एंड इफ करना है। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बाकी के जितने भी टाइप्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपने फैमिली में अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।